आप सुने ना जी, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोले ना, लेकिन सर 3 साल से इंतजार कर रहे हैं वही ना, तो थोड़ा और कर लीजिए, थोड़ा और कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, रुकिए चलो निकाल कर बहुत लोग बैठा है, इसका वजह से हम लोग को सही रिश्ता नहीं हो पा रहा है। और आप लोग की वजह से आप लोग की वजह से और भी लड़के और लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, मास्टर नहीं बनना नहीं चाहते होंगे, यही बात है ना? हाँ, निगेटिव हो गए हैं बहुत लोग। जब देख रहे हैं कि हाँ अगले वाले का माहौल ऐसा है, बहने का ऐसा हाल है, तो क्या वो लोग पढ़ना चाहेंगी? सभी के निगेटिव मन में आ गया है कि जब अगला सीटर जब जो किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, वो लोग तो रोड पे भटक रहे हैं, तो फिर हम लोग का क्या हाल होगा? शिक्षा मंत्री जो है बार बार केवल यही आश्वासन देते हैं कि हम बहुत जल्द दे देंगे, आपका विज्ञप्ति बहुत जल्द दे देंगे। बहुत जल्द का मतलब समझ में नहीं आता इन नेताओं का। हमारे पिता ये सपना देखते देखते कि हमारी बच्ची एक सरकारी शिक्षिका बनेगी, वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोपालगंज में है। गोपालगंज के यादवपुर ये जगह हुआ जो कि सरकारी स्कूल है, हाई स्कूल है। यहाँ पे तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार के शिक्षा मंत्री, सब कोई पहुंचा हुआ। बिहार सरकार के एक मंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसी में शिक्षा के अभ्यर्थी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी बातों को लेकर, अपनी रोजगार मांगने को लेकर, अपनी प्राथमिक 7वीं चरण का विज्ञप्ति की मांगों को लेकर। लेकिन शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव बोले हैं थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन ये बेचारे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 3 वर्षों से लाठियां खा रहे हैं इस पीठ पे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनको देखने के लिए तैयार नहीं हो रही है। और जब मीडिया वाले सवाल पूछेंगे शिक्षा मंत्री से, तो शिक्षा मंत्री टाल मटोल करके आगे बढ़ जाएंगे। वो भी वीडियो क्लिप आपके सामने लगा दूंगा मैं, देख लीजिएगा शिक्षा मंत्री जी क्या चीज बोले हैं। आइए एक एक करके इनसे बात कर लेते हैं। इनसे शिक्षा मंत्री क्या बोले हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जामवंत कुमार हुआ और हम सीटेड अभ्यर्थी हैं और हम सीटेड बीटेड पास भी हैं। शिक्षा मंत्री जो है बार बार केवल यही आश्वासन देते हैं कि हम बहुत जल्द दे देंगे, आपका विज्ञप्ति बहुत जल्द दे देंगे। बहुत जल्द का मतलब समझ में नहीं आता इन नेताओं का। ये लोग जो है 4 साल से बरगलाने का काम कर रहे हैं। अपनी सत्ता, अपनी पावर पोजीशन बनाना हो तो 10 दिन के अंदर इन लोगों का सारा खेल हो जाता है। लेकिन सारा चीज़ तैयार होने के बावजूद भी, नियमावली तैयार होने के बावजूद भी इस पे केवल इनका केवल एक मात्र सिग्नेचर हो जाने से सारा काम आगे बढ़ जाएगा। ये लोग करना नहीं चाहते हैं। ये लोग आगे का चुनाव जो 24 और 25 का चुनाव है, उसमें ये लोग भेंट चढ़ाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं उस समय हम इन लोग को रोजगार देंगे, उस समय नियुक्ति देंगे ताकि ये लोग हमारे वोट देंगे। लेकिन भूल जाइए, अगर कोई भी काम सही समय पे नहीं हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अगर जिस समय आपको प्यास लगी है उस समय अगर पानी न मिले तो बाद में उसको पानी पिलाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। शिक्षा मंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी क्या बोले हैं आप लोग? शिक्षा मंत्री यही बोले हैं कि बार बार ये तो मोहब्बत मंत्री बन गया है। जब भी इनसे बात किया जाए हम लोग को सर बहाली दीजिए। बड़ा गहरा करते हैं किसी से भी। ये जो खाली यही बात करते हैं कि एकदम सामाजिक सद्भावना रहना चाहिए, आपस में प्रेम व्यवहार रहना चाहिए। इनको तो दूसरा विभाग मिलना चाहिए। अब हम लोग का क्या कहे, अब हम लोग का फुटल था किस्मत की हमारे ये जो शिक्षा मंत्री बने। ये खाली जो है ये खाली केवल और केवल बरगलाने का काम करते हैं। नौकरी के नाम पे केवल झूठा आश्वासन है। शर्म आती है शिक्षा मंत्री, शर्म आती है आप पे कि इन जैसे युवाओं को आप सड़कों पे छोड़ दी हैं लाठियां खाने के लिए, मजबूर होने के लिए। इनके सवालों को आप जवाब नहीं देंगे। जो सीटेड शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 3 वर्षों से पास करके पटना की सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, पटना के गलियारों में इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है और कई बार तो आंसू गैसी गोला छोड़ी गई। इनके सर के ऊपर, इनके सीने के ऊपर शिक्षा मंत्री जी ऐसे मोहब्बत का बाइट दिए कि वो बेचारे शिक्षक अभ्यर्थी सबसे दिखाते रह गए। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको कुछ नहीं देते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं। क्या यही शिक्षक अभ्यर्थियों की रोजगार की बात करते हैं? अगर आपका किडनी आज खराब होगा तो क्या आप 20 साल बाद अपना किडनी चेंज करवाएंगे शिक्षा मंत्री जी? अगर प्यास अभी लगी है तो क्या पानी 4 घंटे बाद पियेंगे? इन शिक्षक अभ्यर्थियों का ये कहना है। इन बहनों की शादी नहीं हो रही है, इन भाइयों की शादी नहीं हो रही, इनकी बूढ़ी माँ बाप का इलाज नहीं हो पा रहा सही से, ताकि उनके अंदर एक उम्मीद है कि इनको एक नौकरी लग जाएगी तो हमारा इलाज सही से हमारा बेटा और बेटियां हमारा करा सकते हैं। लेकिन आज के डेट में वो बूढ़े माँ बाप रोने पर मजबूर है और इन बच्चों को, इन लड़के और लड़कियों को पैसा लग जाता है कितना पढ़ाई करने में, घर बिक जाता है, ज़मीन बिक जाता है, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं देती है। 3 साल का ग्रेजुएशन करने में आपको 8 साल लगवा देते हैं। कैसी आपकी शिक्षा व्यवस्था है शिक्षा मंत्री जी? और तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या कह रही हैं? हमारे पिता ये सपना देखते देखते कि हमारी बच्ची एक सरकारी शिक्षिका बनेगी, वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। कब की घटना है ये?
ये 2020 की घटना है। मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे। आपका क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम सगुप्ता खान हुआ। कहाँ की रहने वाली हैं? जी सर, मैं हथुआ प्रखंड की रहने वाली हूँ। ये हथुआ प्रखंड की रहने वाली है, गोपालगंज जिला, राइट? जी सर। और इनका सदगुप्ता खान नाम हुआ। जी सर। सदगुप्ता खान नाम हुआ। दो साल पहले पिताजी चल बसे। जी सर। 2 साल पहले पिताजी चल बसे। पिताजी की आंखों में एक उम्मीद थी कि हमारे बेटी की जब नौकरी लगेगी तो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती थी, हम अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर में करवा सकते थे। लेकिन पैसे के अभाव में पिताजी की दवाई नहीं होती है। क्या आगे बताइए? पैसे के अभाव में सर मैं अपने पिता का इलाज नहीं करवा पाई, जिससे मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? क्या हमारे माता पिता ने इसीलिए हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है कि हम लोग रोड पे दर भटके, दर भटकने के लिए आज हम लोग मजबूर हैं सर। पढ़ाई में कितना पैसा लग जाता है? पढ़ाई में सर क्या बहुत पैसा का क्या पूछना है सर, 5-6 लाख तो रुपया तो लग ही गया हम लोग का। ग्रेजुएशन, बीएड, एमए, सीट टेस्ट क्वालिफाई करने में, इधर जाने में उधर जाने में खर्च ही खर्च है। इतना हिम्मत कहाँ से आ गया बहन कि आप लोग आके सीधे शिक्षा मंत्री के घेराव कर लिया आज? सर हिम्मत, हाँ? सर इसी के बदौलत हम लोग ये हो रहे हैं कि पता केवल इसी मतलब कर रहे हैं कि वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना, केवल उनसे अपनी बात रखने के लिए। वो कहते हैं, शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, 50% फीमेल की सीट है और 50% मेल की सीटें है। आज हम लोग को स्कूल में चेयर पे होना चाहिए, आज हम लोग को रोड पे नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं भी अगर रिश्ता तय होता है तो गार्जियन कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी पढ़ी है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि क्या तो 7वां चरण निकाल कर बहुत लोग बैठा है, इसका वजह से हम लोग को सही रिश्ता नहीं हो पा रहा है। और आप लोग की वजह से आप लोग की वजह से और भी लड़के और लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, मास्टर नहीं बनना नहीं चाहते होंगे, यही बात है ना? हाँ, निगेटिव हो गए हैं बहुत लोग। जब देख रहे हैं कि हाँ अगले वाले का माहौल ऐसा है, बहने का ऐसा हाल है, तो क्या वो लोग पढ़ना चाहेंगी? सभी के निगेटिव मन में आ गया है कि जब अगला सीटर जो किए हैं, क्वालिफाई किए हैं, वो लोग तो रोड पे भटक रहे हैं, तो फिर हम लोग का क्या हाल होगा? बहुत ऐसे स्कूल में है कि टीचर की कमी है, लेकिन ये लोग उस चीज को देखने नहीं जा रहे हैं। उस कमी क्या 3.5 लाख शिक्षकों की कमी है सर। पूरे बिहार में 3.5 लाख प्राथमिक शिक्षकों की कमी है। विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, बच्चे हैं लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है। और योग्य शिक्षक अभ्यर्थी कहीं पर कोई पकौड़ा और चाय बेचने के लिए मजबूर है, तो कहीं पे कोई रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग नहीं पूछे हैं, लेकिन जब मैं गई उनसे बात करने के लिए तो वो कह रहे हैं कि आप आइए पटना में, आपसे स्पेशल सर मिल लेंगे। अच्छा, बताइए वो ये इतने दूर से आए हैं शिक्षा मंत्री जी, यहाँ नहीं मिले, पटना में आइए। नहीं, वो बोले कि तेजस्वी यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के बारे में कुछ उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहन जी मैं आपको स्पेशली ये सुझाव दे रहा हूँ कि ये चुनावी जनसभा है, यहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप बोलिए नहीं भैया जी, आपके लिए स्पेशल सुझाव है मेरे लिए कि उसी पटना में जाकर हम लोग कहीं लाठियाँ खा लिए, फिर भी शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव सुनने का नाम नहीं लिए। एक बार वो जी हमने कहा है सर, आने जाने में कितना किराया भाड़ा लगता है, कौन साथ में आएगा जाएगा। हम लोग बेटियों को केवल वो भाषण के तो भी बढ़ देते हैं कि हाँ बेटियां मेरी ये करेंगी। मेरी बेटियां भविष्य के लिए आधे हकदार हैं, हमेशा वो केवल स्पीच में रहता है। जब हम लोग कहते हैं कि सर 7वें चरण कब आएगा, तो वो केवल कहते हैं कि बस आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग धैर्य रखिए, मजा लीजिए, है ना। केवल वो लोग थोड़ा इंतजार का मजा, हाँ थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वो तो गाने के तौर पे जी रहे हैं, वो नहीं जानते हैं कि हाँ हम लोग किस तरीके से जी रहे हैं, किस गरीबी में जी रहे हैं। हम लोग को तो कोई देने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज है सर कि हम लोग कहा सरकार ऐसा नारा दी हुई है कि नारी सशक्तिकरण, और नारी सशक्तिकरण का यही रूप है सर कि आज हम लोग रोड पे हैं। यही महिला सशक्तिकरण नीति सरकार की है। सशक्तिकरण है, बिल्कुल। क्या कहना चाहिएगा सर आप? हम क्या कहना चाहेंगे, विज्ञप्ति के मांग के लिए आए हैं, सरकार नहीं दे रही है। 3 वर्ष से आंखें तरस गई है, इंतजार अब कितना? 3 वर्ष से आंखें तरस गई, अब है इंतजार कितना? युवा बिहार कब तक रहेगा बेरोजगार? सीटेट बिटेट शिक्षक अभ्यर्थी, सीटेट बिटेट जग जग में नारा है, 7वां चरण प्राथमिकी विज्ञप्ति हमारा ही नारा है। एक बात और कहना चाहेंगे कि ये सरकार अपने बातों पे, अपने कमिटमेंट पे खड़ी नहीं उतरती है, क्योंकि ये सरकार, यही सरकार बोली थी कि आप लोग का विज्ञप्ति जो है जुलाई में, उसका सारा डाटा दिया गया था, डेट अनाउंस कर दिया गया था कि आप लोग का जुलाई में जो है लिखित था, लिखित मिला था, लिखित आश्वासन मिला, हमको सारी बातें पता है। लिखित आश्वासन। एक मिनट कम वर्ड में बताइएगा, जल्दी से बताइएगा।
पिछले 3 सालों से हम लोग प्राथमिक शिक्षक ये सब पता है, सब सारी बातें पता है, सब पता है। हाँ बताइए। 3 लाख शिक्षकों का पद खाली है, 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थी है, 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थी है, फिर भी बहाली नहीं हो रही है। दूसरा बात यह है कि 2 सीट खाली है ना उपचुनाव में। 2 सीट के लिए चुनाव जरूरी होता है। आज 3.5 लाख सीट शिक्षकों का खाली है, इस पर ध्यान नहीं है सरकार को। तो आप समझ लीजिए कि जनता के प्रति यह सरकार कितने गंभीर है। हाँ, क्या हम लोग से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग के बातों को आप लोग उनके पास तक, उनके कान तक पहुंचाइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी वहां तक पहुंचाने की। सर हम लोग को आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए सर हम लोग बस उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो हम लोग के अभिभावक है, अभी से भी हम लोग की प्रार्थना को सुन लें। हाँ, ये हम लोग की प्रार्थना नहीं है सर, हक है, लेकिन हम लोग प्रार्थना के रूप में उनसे मांग रहे हैं कम से कम ये छठ के पावन अवसर पे हम लोगों को कुछ ना कुछ दे दें। तेजस्वी यादव जी, आपकी बहनें आपसे गुजारिश कर रही हैं कि छठ और दिवाली तो बीत गया, दिवाली का तोहफा तो दिए नहीं कि इनके घरों में रोशनी जल सके, लेकिन छठ के मौके पर ये लोग आपसे एक गिफ्ट मांगती हैं, नए साल में एक गिफ्ट मांगती हैं कि इनके सीटेड बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों का 7वां चरण का विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए, ताकि इन शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं जाके अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा सके, इनकी स्थायी नौकरी लग जाए, अपने घर में रहकर, अपने परिवार के साथ में रहकर अपने बच्चों का, परिवार वालों का सेवा पानी कर सके और आपके हमारे बच्चों को जाकर स्कूल में पढ़ा सके। जिस तरह से स्कूल में आपके शिक्षकों की कमी है, शिक्षक स्कूल में पढ़ाते नहीं है। बच्चों से पूछिए मुख्यमंत्री कौन है तो बताएगा तेजस्वी यादव, बच्चे से पूछिए प्रधानमंत्री कौन है तो बताएगा नीतीश कुमार। यही गोपालगंज के बच्चे बताएंगे। गोपालगंज पे ही कई सारा वीडियो मैंने बनाया है और ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें आपके सामने ला कर रखने की कोशिश किया हूँ। तो हमारी भी गुजारिश है आपको, आपसे और शिक्षा मंत्री जी से कि इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया जाए। अगर 3.5 लाख सीटें खाली है, इन शिक्षक अभ्यर्थियों को 1.25 लाख टोटल वैकेंसी, इन लोगों का 1.25 लाख मतलब रिक्तियाँ है। फरवरी से पिछले 3 सालों से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और लाठियां भी खा रहे हैं। कई बार मैंने कवरेज भी किया, हमारे ऊपर भी लाठियां चली, आंसू गैसे, गोला भी छूटे, फोन भी टूटा, बहुत सारी चीजें हमारे साथ भी घटनाएं घटी।